हेलो गाइस, मैं हूँ गरिमा और आप सभी का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम लेंगे शिव शक्ति सोल्स के लिए एक एनर्जी अपडेट। चलिए जानते हैं क्या है हमारी करंट एनर्जीज़ और क्या है हम सब के लिए एंजल गाइडलाइन और उन्हें फॉलो करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो आज की पांचों एनर्जीज़ हमारे सामने प्रेजेंट हो चुकी हैं। पहली एनर्जी है द टावर की। द टावर यानी कि इल्यूजन्स का टूटना। यहाँ पे टावर कार्ड ये दिखाता है कि बहुत लंबे टाइम से, क्योंकि एक टावर बहुत ऊंचा है, एक ही बार में तो नहीं बन गया, टाइम लगा है, तो बहुत लंबा टाइम जो आपने इन्वेस्ट किया है इल्यूजन्स में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स में, उसको आप भले ही कितना उसमें आगे बढ़ गए, लेकिन टावर यानी कि एक सडन शॉक ऐसा आएगा जो आपको उससे नीचे गिरा देगा। यानी कि हम कितना ही टाइम असत्य में, इल्यूजन्स में, भ्रम में क्यों ना जी लें, यूनिवर्स, क्योंकि हम शिव शक्ति सोल्स हैं, हमें सत्य पर लाने के लिए ही आगे काम करते रहते हैं। तो जो टावर है ना, यहाँ पे यूनिवर्स का तरीका थोड़ा झटके वाला हो जाता है। मतलब वो आराम से नहीं बोलते, वो एक सडन रिवलेशन देते हैं। ये रिवलेशन का कार्ड भी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बिजली चमकती है और अंधकार है पीछे, ये आपके इल्यूजन्स और ईगो को दिखा रहा है, और बिजली चमकती है। अब बिजली चमकती है तो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए हमें सब कुछ लाइट हो जा में दिखाई देने लग जाता है। तो यहाँ पर ये कार्ड सडन रेवोल्यूशन को भी दिखा रहा है। तो कुछ ना कुछ इस टाइम पर ऐसा हुआ है जिसने आपकी फाउंडेशंस को हिला दिया है किसी चीज़ में। आपकी हेल्थ, आपका करियर, आपके रिलेशनशिप्स, कुछ भी हो सकता है। देखिए अब कैसे काम करेगा। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप्स में आप कुछ पहलुओं को देख ही नहीं पा रहे थे, तो टावर मूवमेंट कुछ ऐसे सडन चेंजेस लाएगा कि आप हैरान, आप दंग रह जाएंगे और आप जान पाएंगे कि सत्य असल में क्या था। हो सकता है आपके पार्टनर से आपसे कोई बात छुपाई हो जो इस टाइम पर सीक्रेट एकदम रिवील हो और आपको शॉक लग जाए। हो सकता है करियर में किसी डायरेक्शन में आप आगे बढ़ते ही जा रहे थे, या कहूँ मैं सारे चीज़ों को आप कंसिड्रेशन में लिए बगैर आगे दौड़ते ही जा रहे थे, और सडनली कोई झटका आता है जो आपको इम्बैलेंस में ला देता है। ऐसा आपको लगता है, बट इम्बैलेंस में आप ऑलरेडी थे। तो कुछ ना कुछ सडन एक ऐसा एक्सीडेंट होगा, रिवोल्यूशन होगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। हो सकता है हेल्थ में आप लॉन्ग टर्म से अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे थे, लेकिन किसी तरीके से अपने रूटीन में आप आगे बढ़ते ही जा रहे थे। तो इस टाइम पे कोई एक सडन इलनेस आएगी और आपका रूटीन और आपकी आपकी पूरी दिनचर्या को हिला डालेगी। लेकिन देखिए द टावर जो है, ये सडन रेवोल्यूशन, इल्यूजन्स का तोड़ना, ये सब बताता है। लेकिन ये यूनिवर्स कर ही क्यों रहा है? क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे द यूनिवर्स हमसे प्यार करते हैं, हमें सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए ही काम करते हैं। तो देखिए द टावर क्या है, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी डायरेक्शंस में आगे बढ़ ही रहे होते हैं बिना चीज़ों को इवैल्यूएट किए। जैसे कि कोई गाड़ी है हमारी, हम उसको चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं कि भाई फ्यूल कितना रह गया है, इंजन बराबर है कि नहीं है, लेकिन हम लगे हैं आगे दौड़ने में। तो ये अगेन रिलेशनशिप के केस में, करियर के केस में, हेल्थ के केस में, किसी भी केस में हो सकता है कि बस किसी तरीके से आगे बढ़ते ही जा रहे थे इम्बैलेंस में आगे बढ़ रहे थे। सारी की सारी चीज़ें सेटल्ड और क्या कह लीजिए व्यवस्थित नहीं थी हमारी लाइफ में। तो जो टावर है वो हमें हिला देगा। अब क्या हुआ, अब जब हम हिलेंगे, गिरेंगे, टूटेंगे, तब हम ट्रुथ को जो है वो ढूंढने शुरू करेंगे। अब रास्ते में जब गाड़ी ख़राब होगी तब मैकेनिक बुलाया जाएगा, इंजन खुलवाया जाएगा, असली प्रॉब्लम पकड़ी जाएगी और उसे ठीक किया जाएगा। या हेल्थ है तो फिर बैलेंस में लाने के लिए खुद को काम तब करेंगे जब बीमारी का पता चलेगा। हालांकि बीमारी तो बहुत लंबे टाइम से चल रही थी शरीर में, लेकिन जब सडन अटैक होता है तब हम इवैल्यूएट करने बैठते हैं, तब हम बैलेंस करने बैठते हैं, चीज़ों को ऑर्डर में लाने बैठते हैं, व्यवस्थित करने बैठते हैं। कुछ चीज़ों पे जिस पे हम इल्यूजन्स में लगे हुए थे आगे दौड़ने में, वो हमें जब झटका मिलता है ना, तब हमें लगता है अच्छा सत्य तो ये था। तो फिर हम बैठते हैं चीज़ों को सही तरीके से देखने, सही तरीके से समझने। जैसे मान लीजिए आपके पार्टनर से आपसे कुछ छुपाया, सडनली रिवील हुआ, झटका तो आपको लगा, लेकिन अब आप रुकेंगे। अब आप जो चीज़ें नोटिस नहीं कर रहे थे, जिन पे आप ध्यान नहीं दे रहे थे, उनको आप सोचेंगे कि अगर किसी ने आपको पूरा सत्य नहीं बताया था तो क्यों नहीं बताया था, कहाँ आपके कम्युनिकेशन ब्लॉक्स थे,
किस वजह से आए थे। तो आप समझिए इसको, ये कैसा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि आप सही चीज़ों को अब इवैल्यूएट करने के लिए रुक पाते हैं। तो जो टावर है इसकी एनर्जी डेफिनेटली सडन है, डेफिनेटली अनसेटलिंग है, केओस लेके आती है, हिला के रख देती है, चीज़ें तोड़ देती है, लेकिन ये आपको टाइम भी देती है, आपको एक इंसाइट के लिए मजबूर भी करती है। तो इस प्रकार से द टावर की एनर्जी इस टाइम पे चल रही है। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आप शेकन फील कर रहे हैं, और ये शेकन आपको किया ही इसलिए गया है ताकि आप रुकिए और अपने आप को व्यवस्थित कीजिए, सत्य के रूप में सत्य से व्यवस्थित कीजिए। क्योंकि जितना सत्य आप छोटी छोटी चीज़ों में पहलुओं को क्लियरली देखकर आगे बढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आप इस संसार में कार्य कर पाएंगे और उतने ही बेहतरीन तरीके से आप अपने जीवन जी पाएंगे। तो द टावर इस टाइम पे आपको एनर्जी आई है हिलाने के लिए, लेकिन तोड़कर फिर से सही तरीके से जोड़ने के लिए। और आज की दूसरी एनर्जी भी है टेम्परेंस की। तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको किसी तल पर तोड़ रहा है ताकि आपको बैलेंस मिला सके। क्योंकि देखिए, अगर आप अपना अहंकार जो है, आप आपका अहंकार जो है जो टावर में चढ़ा के बैठे हैं, तो यूनिवर्स कैसे आप पे काम करेगा? उस यूनिवर्स आपको मोल्ड कैसे करेगा सही डायरेक्शन में? इसलिए उसको आपको तोड़ना पड़ रहा है ताकि वो आपको फिर से एक नए रूप में व्यवस्थित कर सके। अब देखिए, टावर यानी कि केओस और टेम्परेंस यानी कि बैलेंस, यानी कि हारमनी। तो यहाँ पर एंजल हैं जो एक कप से दूसरे कप में लिक्विड डाल रहे हैं और फिर वापस डाल रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो मर्जिंग को भी दिखाता है कि कुछ जो इम्बैलेंसेस थे आपकी एनर्जी के, उसको एक दूसरे में मिलाकर व्यवस्थित किया जा रहा है, एक किया जा रहा है। तो यहाँ बात होती है कि जो भी आपके एनर्जेटिक इम्बैलेंसेस थे, या फिर ये अलग अलग प्रकार से मैनिफेस्ट होता है। देखिए, अब एनर्जेटिक इम्बैलेंस है तो आपके अंडरस्टैंडिंग में भी इम्बैलेंस ही होगा, और आपके कार्यशैली में आप क्या सोच रहे हैं और उसको दुनिया में किस प्रकार से लेके आ रहे हैं, सब में इम्बैलेंस होगा। आपकी अगर एनर्जीज इम्बैलेंस है तो आपको मेंटल ब्लॉक्स तो होंगे ही, है ना? और फिर उस मेंटल ब्लॉक्स से ही आप कार्य कर रहे होंगे, तो वो गलत ही होगा। तो फिर कितना ही बड़ा टावर बना के बैठ जाओ, सत्य की एक बिजली आएगी और उसको गिरा के रख देगी। और यही इस टाइम पर एनर्जीज चल रही हैं। लेकिन क्योंकि यूनिवर्स आपको तोड़ के जोड़ रहा है, तो वो आपको इस टाइम पर इस प्रकार से बैलेंस में लेके आ रहा है। क्योंकि एंजल जो है, इनका एक पैर धरती पे, एक पैर पानी में है। यानी कि आपको यहाँ पे हर प्रकार के बैलेंस की बात की जा रही है। ये स्पिरिचुअल मटेरियल वर्ल्ड के बैलेंस, यानी कि 5D 3D वर्ल्ड के बैलेंस की बात भी की जा रही है। ये अच्छी सिचुएशंस, आसान सिचुएशंस और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के बैलेंस की बात भी की जा रही है कि आप कैसे खुद को इस प्रकार से इस टाइम पे इंटीग्रेट कीजिए, ये सीखिए, ताकि फिर कोई टावर ना कहें, कोई सडन शॉक आए तो आपको हिला ना पाए, है ना? इसलिए यहाँ पे आपको दोनों ही तल पर स्थिर और ठोस होना सिखाया जा रहा है। वो कैसे होंगे? वो जब हम बैलेंस में होंगे। जो लोग बैलेंस में होते हैं ना, दुनिया में कितना ही केओस आ जाए, आसपास का छोड़ो, बड़े से बड़ा केओस हो जाए, वो उनका बैलेंस नहीं हिला पाता है। तो यूनिवर्स इस प्रकार से ये छोटे छोटे झटके देकर आपको बड़ी चीज़ों के लिए बैलेंस और ठोस कर रहे हैं इस टाइम पर। टेम्परेंस की एनर्जी को हम ये भी इस प्रकार से भी लेंगे अब, क्योंकि हम शिव शक्ति सोल्स हैं, हम इस जर्नी में हैं। यानी कि कप्स यानी कि 2 दिल। तो यहाँ पर एनर्जीज मर्ज कराई जा रही हैं। ये आपकी शिव शक्ति के साथ भी आपकी सोल मर्जिंग या एनर्जी मर्जिंग को दिखाया जा रहा है कि इस प्रकार से एक दूसरे में मर्ज हो जाना है कि आप दो नहीं रहे। देखिए गाइस, सोल के तल पे तो हम एक ही हैं, लेकिन जो हमारा माइंड है वो हमें एक दूसरे से डिफरेंट भी करता है, अलग भी करता है, डिफरेंट भी करता है। तो यहाँ पे बात हो रही है अंडरस्टैंडिंग में आने की। एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग में आइए, मर्ज कीजिए अपनी सोच को, अपनी समझ को भी एक दूसरे के साथ, ताकि फिज़िकल वर्ल्ड में भी, दुनिया में भी आप अपने ट्विन से और लोगों के साथ शांति में रह सकें। तो टेम्परेंस की एनर्जी है वो हमारे को बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रेशन में भी लेके आ रही है। इंटरनल इंटीग्रेशन हमारी एनर्जीज़ का कर रही है। ये हमारी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ का भी इंटीग्रेशन है, और साथ ही साथ ये हमारा इमोशनल बैलेंसिंग, इमोशनल इंटीग्रेशन भी है। अब देखिए, जितने भी ऑपोजिट इमोशंस अगर हम इसे ले लें, जितने भी ऑपोजिट इमोशंस होते हैं वो दोनों ही ज़रूरी होते हैं। ऐसा नहीं है कि
सैडनेस का कोई रोल नहीं है और जॉय का ही रोल है, ऐसा नहीं है। हैप्पीनेस भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी सैडनेस। इसी प्रकार से कई बार हमारे को दया दिखानी होती है और कई बार हमें गुस्सा भी दिखाना होता है। तो दोनों ही ऑपोजिट इमोशंस जो होते हैं वो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है इंटीग्रेशन और बैलेंस की, क्योंकि जब हम बैलेंस्ड होते हैं तब हम इमोशंस में फ़्लो ज़रूर करते हैं, लेकिन हम बहे ही नहीं चले जाते हैं, हम उन्हें बैलेंस में लाते हैं, उस सेंट्रल बैलेंस के पॉइंट पे आते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर है एक सेंट्रल बैलेंस पॉइंट है इनका, तो यहाँ बहाव है इमोशंस का, रुकाव नहीं है, लेकिन उसमें अटक नहीं रहे हैं। बहुत ही विवेकपूर्ण हम वो पॉइंट पकड़ते हैं जहाँ पर हम दोनों ही पक्ष, दोनों ही साइड देख पाते हैं और वहाँ से बाहर निकल पाते हैं, वहाँ से हम बाहर निकल पाते हैं। अब मैंने अगर कोई सिचुएशन में मैं सिर्फ दया ही दिखाती चली जाऊँ और दूसरा व्यक्ति जो है उसको वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले ले, वो उस चीज़ पर अपना जो प्रयास है छोड़ दे, सही डायरेक्शन में ही ना आए, तो क्या मेरी दया उसका भला कर रही है? नहीं। वहाँ ज़रूरत है, वहाँ आवश्यकता है कि मैं थोड़ा नाटकीय रूप से ही सही लेकिन गुस्सा दिखाऊं, उस एनर्जी को, गुस्से की एनर्जी के थ्रू भी उस व्यक्ति को सही दिशा में ले पाऊँ। तो यहाँ पर गुस्से का भी एक रोल है जो बहुत पॉजिटिव रोल है। तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि गुस्सा जो है वो सिर्फ बुरी ही बात है, उसका भी अपना रोल है, जिस प्रकार से दया का रोल है। अब जो व्यक्ति बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंचा, उसमें मैं गुस्सा ही दिखाते चले जाऊं कि यही सुधारने का तरीका है, तो भी गलत है। वहाँ आवश्यकता दया की है। तो ये जो फ्लूइडिटी है हमारे कैरेक्टर में, ये जो फ्लूइडिटी है, स्पॉन्टेनिटी है, ये कैसे आएगी? जब हम बैलेंस्ड होंगे और इमोशंस को फ्लो करने देंगे, लेकिन उनको देखेंगे। यहाँ पे ये विवेक की बात हो रही है। देखिए इनके हेड के ऊपर जो है ना एक बहुत ही पॉइंट जैसा है सर्कल के अंदर, तो यहाँ हमारी एनर्जीज जो हैं ये एकदम सेंट्रल पॉइंट पे बैलेंस्ड है, तभी हम हर इमोशन को भी सही प्रकार से यूज़ कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो जो टेम्परेंस है ये आपको इस टाइम पर एनर्जीज बैलेंस कर रही है। आपकी एनर्जी, आपका एनर्जेटिक बैलेंस हो रहा है, आपका इमोशनल बैलेंस हो रहा है, और आपको बताया जा रहा है कि देखिए इस पॉइंट पे अपने आप को स्टेबलाइज कीजिए जहाँ से आप सब कुछ देख पाएँ, बैलेंस में रहते हुए इस दुनिया में कार्य कर पाएँ, और आपको दोनों ही दुनिया में 3D एंड 5D, अच्छी बुरी सभी सिचुएशंस में कार्य करना है। तो आप कैसे करेंगे? आप मास्टरी पे कैसे आएंगे? जब आप बैलेंस में होंगे। तो टेम्परेंस की एनर्जी आई है आपको बैलेंस में लेकर आने के लिए। तो ये डेफिनेटली एक ब्लेसिंग है, यूनिवर्स ने आपको तोड़ा है और बहुत ही सुंदर रूप से आपको इस टाइम पे व्यवस्थित करने के लिए तोड़ा है, ताकि आप बहुत ठोस हो पाएँ, आप बहुत स्थिर हो पाएँ, हर प्रकार से बैलेंस में आ पाएँ। अगली एनर्जी आ रही है जो कह रही है कम्युनिकेट क्लियरली। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ बात जो है वो इस शिव शक्ति जर्नी में आपके ट्विन फ्लेम की भी हो रही हो, कि आपको अब बहुत ही क्लियरली कम्युनिकेट करना है। लेकिन आप अपने भाग से कम्युनिकेट क्लियरली कैसे करेंगे जब आप अपने आप से कम्युनिकेट क्लियरली नहीं करेंगे? तो हमें ध्यान देना होगा कि हम अपने आप से भी क्या बात करते हैं। क्या हम क्लियर हैं चीज़ों को लेकर? क्लियर इन द सेंस कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, क्या मेरे लिए सही है, कहाँ मैं गलती कर रही हूँ, इन सभी चीज़ों पर भी मुझे क्लियरली अपने आप से बात करनी है। क्लैरिटी जब हम खुद पर ला पाते हैं तभी तो हम दूसरों के साथ भी क्लियरली कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप दूसरों के साथ भी कम्युनिकेट क्लियरली, लेकिन शुरुआत हम खुद से करेंगे, और जब हम खुद सक्सेसफुल हो जाएंगे तो हम डेफिनेटली दूसरों के साथ भी क्लियरली कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो आज का मैसेज है कि कम्युनिकेट क्लियरली। तो आप अपने आप से शुरू कीजिए और दूसरे लोगों से, और डेफिनेटली आपके भाग से, आपके ट्विन से क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। क्लियरली जैसा भी है, इसके लिए आपको अपने आप के प्रति जजमेंट भी छोड़ना होगा। सिर्फ चीज़ों को एक रिपोर्टर की तरह क्लियरली सामने रखिए। दूसरी एनर्जी है रोमांस की। अब देखिए आपसे कहा जा रहा है कि अब आपको रोमांस की एनर्जी में भी आना है। तो ये एक तरह से ब्लेसिंग भी है और गाइडेंस भी है। अगेन यूनिवर्स में हर एनर्जी का अपना अपना रोल होता है। तो यहाँ पर रोमांस भी आपको डेफिनेटली कुछ सिखाएगा, आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस करेगा।
तो आपके लिए मैसेज है कि रोमांस की एनर्जी में आइए, आपकी बैलेंस इससे डेफिनेटली होगी। अगेन एनर्जी रीडिंग शिव शक्ति सोल्स के लिए, तो भाई रोमांस में आइए। रोमांस का मतलब यही नहीं है कि आपको आपके 3D ट्विन की आवश्यकता है, इसके लिए उस एनर्जी में आइए, रोमांस की एनर्जी में अपने आप के प्रति भी रोमांटिक हो जाइए, अपने लिए कुछ अच्छा करिए। जैसे कोई किसी दूसरे प्रेमी के लिए करता है, वैसे अपने लिए फूल लेके आइए, अपने लिए कुछ अच्छा खाना बनाइए, अपने लिए कुछ कविता लिखिए, अपने लिए कुछ गाना गाइए, सुनिए, कुछ ऐसा कीजिए। अपने आप के प्रति भी रोमांस जताइए और अपने ट्विन के प्रति भी। इंटरनली भी हम रोमांस कर सकते हैं कि हम अपने भाग के प्रति अच्छे विचार रखें, ब्लेसिंग्स इंटेंशंस के थ्रू जाएं और उनको कुछ अच्छी एनर्जी हम दें। तो सेकंड एनर्जी रोमांस की। आखिरी एनर्जी है अबंडेंस की। तो ये सब कुछ किया जा रहा है ताकि आपको अबंडेंस में लाया जाए और डेफिनेटली आप यहाँ पे अबंडेंस में आएंगे। आप डेफिनेटली अबंडेंस में आएंगे, ये यूनिवर्स का प्लान है आपके लिए। क्योंकि जब वो किसी को इतना तोड़ेगा, जोड़ेगा, बैलेंस करेगा, तो इतनी मेहनत यूनिवर्स आप पे क्यों कर रहा है? क्योंकि उनको भी आपसे अपने कार्य लेने हैं, तो उसके लिए वो आपको अबंडेंस भी ज़रूर देंगे। तो देखिए, लास्ट एंजल कार्ड भी कंफर्मेशन दे रहा है, जो कि सत्य हम जानते भी हैं कि यूनिवर्स में सब अच्छे के लिए ही होता है। तो एक बार फिर से एनर्जीज ने हमें कंफर्म किया है कार्ड्स के थ्रू भी कि आपकी डायरेक्शन सही है, आपको अबंडेंस में ही लाया जा रहा है। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी शिव शक्ति सोल्स को जो इस टाइम पर इस टाइमलेस एनर्जी रीडिंग से कनेक्ट हो पा रहे हैं। ये मैसेज डेफिनेटली आपके लिए ही है। तो गाइस, थैंक यू आप सभी को, और एक बार फिर से मिलेंगे एक नए एनर्जी अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।